जरा सोचो तुम्हें जेल में 500 करोड़ का सोना मिल जाए, लेकिन इतना सोना जेल से बाहर कैसे आएगा ये तो कहानी सुनकर ही पता चलेगा। कहानी की शुरुआत होती है जोंग नाम के एक राइटर से जो फिल्मों की कहानियां लिखता था। जोंग अपने प्रोड्यूसर से मिलने एक कसिनो में गया जहां प्रोड्यूसर किसी दूसरे राइटर को पीट रहा था क्योंकि उसने समय पर कहानी पूरी नहीं लिखी थी। इधर जोंग की कहानी भी अब तक अधूरी थी, इसलिए उसने प्रोड्यूसर से 1 महीने की मोहलत मांगी, पर प्रोड्यूसर ने सिर्फ 4 दिन का समय देकर कहा कि अगर 4 दिन में पूरी कहानी नहीं मिली ना तो मेरे सारे पैसे वापस कर दियो। जोंग ने घर जाते ही काम शुरू कर दिया, पर वो कुछ भी ढंग का नहीं लिख पा रहा था। तभी उसे अपने दादा का भेजा हुआ एक बॉक्स दिखाई दिया। उसमें एक खत था जिसे पढ़ते पढ़ते जोंग को नींद आ गई और अपने सपने में उसने देखा कि उसके दादा उसे उसके पूर्वजों की कहानी सुना रहे थे। उन्होंने बताया कि उनके पुश्तैनी घर के नीचे करोड़ों का सोना दबा हुआ है, लेकिन फिर सरकार ने उस घर को तोड़कर वहां जेल बना दी थी। तभी अचानक जोंग की आंख खुल गई और उसे एहसास हुआ कि सपने की हर एक बात बिल्कुल सच्ची थी, क्योंकि उस बक्से के अंदर से एक नक्शा निकला जो बिल्कुल जेल के नक्शे से मिलता था। अब जोंग ने सोच लिया कि वो कुछ भी करके अपने पुश्तैनी सोने को हासिल करके रहेगा। अब वो बस इस गरीबी की जिंदगी से बाहर निकलना चाहता था। इसके लिए उसे जेल के अंदर घुसने की जरूरत थी, तो उसने अपने पड़ोसी का लैपटॉप छत से नीचे फेंक दिया और इस टुच्ची सी वजह के लिए भी उसे जेल में भेज दिया गया। जेल में उसने देखा कि कई कैदी क्रैब नाम के कैदी का जन्मदिन मना रहे थे। फिर क्रैब जोंग से मिला और उसने बताया कि उसका भी जोंग नाम का एक बहुत करीबी